मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा लिंग पढ़ेंगे। लिंग शब्द के जिस रूप से यह बोध हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, लिंग कहलाता है। यहाँ कुछ चित्रों के माध्यम से उदाहरण दिखाए गए हैं। पिता, माता, बैल, गाय, छात्र, छात्रा, मोर, मोरनी। इन चित्रों में पिता, बैल, छात्र और मोर पुरुष सूचक हैं, यानी ये पुल्लिंग में गिने जाएंगे। माता, गाय, मोरनी, छात्रा ये स्त्री सूचक शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग में गिने जाएंगे। इस प्रकार हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पहला भेद हम पढ़ेंगे, पहला लिंग का पहला प्रकार हम पढ़ेंगे पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि हाथी, शेर, चूहा, दादा, नाना, चाचा आदि। दूसरा लिंग का दूसरा प्रकार होता है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि शेरनी, गाय, माता, सास। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग केवल पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में ही किया जाता है। केवल पुल्लिंग यानी कि पुल्लिंग में जिसका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में किया जाता है: खरगोश, खटमल, भेड़िया, कौवा, कीड़ा, बाज, कछुआ, मच्छर आदि। अब स्त्रीलिंग, केवल स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाने वाले शब्द: मक्खी, सती, सुहागिन, सवारी, मैना, कोयल, मछली, मकड़ी आदि। ऐसे शब्दों का लिंग परिवर्तन करते समय उसमें पहले नर या मादा लगा देते हैं, यानी इन शब्दों का जब हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो पुल्लिंग में नर शब्द लगाएंगे और स्त्रीलिंग में मादा शब्द लगाकर इसका लिंग बदलेंगे। जैसे कि नर मक्खी, तो इसका हो जाएगा मादा मक्खी। नर तोता, मादा तोता। अब यहाँ कुछ शब्द मैं बता रही हूँ जो हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में होते हैं। देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। कोई सा भी देश का नाम आ जाएगा तो पुल्लिंग में होगा, गिना जाएगा। भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, मलय, विंध्याचल, आल्प्स आदि हमेशा पुल्लिंग में गिने जाएंगे। महाद्वीपों के नाम पुल्लिंग में गिने जाएंगे: एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि। भारतीय महीनों के नाम भी पुल्लिंग में गिने जाएंगे: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण, आषाढ़ आदि। दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग में गिने जाएंगे: रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि। आगे देखिए, शरीर के अंगों के नाम हमेशा पुल्लिंग में गिने जाएंगे। कुछ अंग पुल्लिंग में गिने जाते हैं और कुछ स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। हाथ, पैर, नाखून आदि पुल्लिंग में गिने जाते हैं। स्त्रीलिंग में आँख, नाक, जीवा, ठोड़ी, कोहनी, कलाई आदि स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। अन्न के नाम हमेशा पुल्लिंग में गिने जाते हैं: गेहूँ, चावल, चना, मटर, बाजरा आदि। इसमें दो अन्न जो है, मक्का जिसे हम मकई बोलते हैं, ज्वार, ये दोनों स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। पेड़ों के नाम में कुछ पेड़ पुल्लिंग होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। आम, नीम, अशोक, पीपल, ताड़, सेब, बरगद ये पुल्लिंग होते हैं और स्त्रीलिंग में नाशपाती, नारंगी, लीची आदि। धातुओं के नाम धातु पुल्लिंग में गिने जाएंगे जो कि खदानों से निकाले जाते हैं: पीतल, तांबा, सोना, स्टील आदि। स्त्रीलिंग चांदी जो है वो चांदी स्त्रीलिंग में गिनी जाती है। द्रव्य पदार्थों के नाम, लिक्विड जो भी वस्तुएं होगी वो पुल्लिंग में गिनी जाएगी: तेल, घी, पानी, शरबत, पेट्रोल, दूध आदि। स्त्रीलिंग में चाय, शराब, कॉफ़ी आदि। भाषाओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं: हिंदी, मराठी, बांग्ला आदि। इसके अलावा नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में आएंगे: गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, कोसी आदि। किराने की दुकान के सामान, चाय, हींग, इलायची, हल्दी, लौंग, सुपारी ये सब स्त्रीलिंग में होते हैं। नक्षत्रों के नाम चित्रा, रोहिणी, भरणी, अश्विनी आदि भी स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। अब
पुल्लिंग शब्दों को मैं बता रही हूँ। तौलिया, द्वार, पड़ोस, ताला, बुखार, होठ, फर्श, दहेज, भूचाल, आशीर्वाद, पहिया और हमला। मंजन, षड्यंत्र, लालच, शंख, वैभव, रक्त। आंसू, कल्याण, गंजा, कौवा, कीर्तन, उपवास। प्रश्न, अमृत, मकान, नृत्य, बाजार, गुलाब। घड़ा, डंडा, जुलूस, टिकट, छप्पर, चांटा। मित्र, कार्य, क्रोध, उपहार, सुख, पालन। ये सब शब्द पुल्लिंग होते हैं। आगे हम स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। गिलहरी, चमेली, ढोलक, पेंसिल, जिह्वा, मुस्कुराहट। निराशा, फसल, मरम्मत, प्रतीक्षा, भीड़, बर्फ, गड़बड़, झंझट, छाया, जनता, घृणा, चाट। अहिंसा, खुशामद, ईर्ष्या, कसम, उमंग, आत्मा। टिकिया, दुनिया, तबीयत, थकावट, ध्वजा, ठंडक। हड़ताल, खबर, आग, कक्षा, अप्सरा, इंच। याचना, शपथ, लड़ाई, सुबह और व्याख्या। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम होते हैं जो हम पढ़ेंगे। प्रत्ययों की, यानी कि पीछे जो शब्दों के अंत में जो शब्द जुड़ जाएंगे, संज्ञा शब्द, उसके द्वारा भी प्रत्ययों की सहायता से संज्ञाओं का लिंग परिवर्तन किया जा सकता है। पहला नियम हमारा है, कुछ अकारांत यानी जिसके अंत में अ हो, पुल्लिंग संज्ञाओं में ई लगाकर, ई की मात्रा लगाकर लिंग बदलते हैं। जैसे देव, देव में अ अंत में है तो देवी। पहाड़, पहाड़ी। कुछ दूसरा नियम है, कुछ अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में ई की मात्रा लगाकर, बड़ी ई की मात्रा लगाकर लिंग बदलते हैं। लड़का, आ की मात्रा लगी हुई है, लड़की। चाचा, चाची, दादा, दादी। तीसरा नियम हमारा है, कुछ अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में नी जोड़कर, बड़ी अकारांत शब्द है ये ऊंट, ऊंट में अ का साउंड सुनाई दे रहा है, अ की ध्वनि सुनाई दे रही है हमें। ऊंटनी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी। चौथा नियम हमारा है, कुछ अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आनी जोड़कर, जैसे कि सेठ, सेठ अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसमें आनी जोड़ा तो सेठानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी आदि। इकारांत को ई में, ई बड़ी ई को छोटी ई में बदलकर और नी जोड़कर लिंग बदलना। पापी, पापिनी, साथी, साथिनी, हाथी, हथिनी। व्यापार वाचक संज्ञा के अंतिम ई को इन में बदल देते हैं। व्यापारवाचक, जैसे कि धोबी कपड़े धोने का काम करता है तो ये व्यापारवाचक में आ गया। तेली, माली, तो इनमें इन शब्द, इन प्रत्यय को हम लगाकर लिंग बदलेंगे। धोबी, धोबीन, तेली, तेलीन, माली, मालिन आदि। उपनाम, यानी कि किसी का दूसरा नाम, यानी उसको दूसरे नाम से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, तो उसके आगे हम आइन शब्द जोड़कर लिंग बदलते हैं। पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठाकुराइन, लाला, ललाइन आदि। अब कुछ हम लिंग, कुछ शब्दों में लिंग रूप भिन्न होते हैं, ऐसे शब्दों को हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम, जिनके कोई नियम नहीं होते हैं, उन शब्दों को हम, जिनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए कोई नियम नहीं होते, उसे हम पढ़ रहे हैं। कवि, कवियत्री, पति, पत्नी, वीर, वीरांगना, भाई, भाभी, बैल, गाय, साहब, मेम, नर, नारी, आदमी, औरत। आगे देखिए, राजा, रानी, विद्वान, विदुषी, सम्राट, सम्राज्ञी, माता, पिता, माता, बाप, माँ, ताऊ, ताई, ससुर, सास, पुरुष, स्त्री।